हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव से जीके जीएस करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो आपका पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी इसका, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो घोड़े के अवशेष आपका मिले थे, चौथा का आपका ए आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा हो जाएगा आंसर आपका। पांचवा क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पांचवा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये आपका पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एक क्वेश्चन सभी की एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप हड़प्पा सभ्यता से आपका क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो ये आपका छठा का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल खड़ी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सतमा के आंसर हो जाएगा आपका ए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। आठवां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सतमा का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के कौन निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा 12 का राइट आंसर रहेगा आपका डी, दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में आपका खोजे थे हड़प्पा सभ्यता का, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतनगर बंदरगाह आपका था बी, लोथल था, जो गुजरात में स्थित है। 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो 14 का राइट आंसर आपका डी, लोथल में हुई थी। 15 क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आप देखना ना भूलें। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है लुसेंट से। 16वां क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी नाम इसका है। 17 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए, केवल 2। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा 17 का क्वेश्चन का।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हम पहले ही बता दिए हैं 1921 ईस्वी में की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। 19 के हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता की सही है आपका, राइट आंसर है आपका सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 20वां क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा के लोग को सामाजिक पद्धति थी। 20 का आपका ए आंसर रहेगा ए, उचित समतावादी पद्धति थी। सिंध का नकली स्थान बाग, 21वां क्वेश्चन है, सिंध का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहनजोदड़ो को कहा गया सिंध का नकली स्थान। 22वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 का आपका राइट आंसर होगा सी, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। अब मिलान करना है 23 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? मिलान करना है, नदी और स्थल है। तो हड़प्पा आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधी, हड़प्पा रावी, लोथल भोगवा नदी किनारे, कलिबंगा घाघर नदी किनारे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 24 है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर होगा सी, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में सभी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आरबी कोलकाता एएसए में पूछा गया है, देखना ना भूलें इस सब क्वेश्चन का, देख लें एक बार पूरे वीडियो शुरू से अंत तक। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 28वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का संतुलित चित्रांकन मिलता है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा 28 का आपका ए, आद्य शिव भगवान का मिला है आपका। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा डी 29 का। 30 का आपका है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका नाम है मृतकों का टीला। 21वां क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। 32 क्वेश्चन है कि सिंधु स्थल में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में है तो भारत में होगा। पहले से भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो सबसे पहला पुराना शहर था आपका ये हड़प्पा था आपका सबसे पुराना शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा संस्कृति में साक्ष्य मिलता है। 37 क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे, यही गलत है आपका, पर लोहे से परिचित नहीं थे। अब आपका है 38 क्वेश्चन है, सूची को मिलाना 1 से 2 तक, कहाँ तक विस्तृत थी? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कोटा बलूचिस्तान। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, चेनाब नदी किनारे स्थित है। चेनाब नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल 40 क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किससे? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, धौलावीरा से। 29 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। 38 तक हो गया था, 40 भी हो गया है चलता। हड़प्पा का उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है कहाँ से? 41 भी हो गया है। ये आपको हो जाएगा इसका आंसर धौलावीरा से। 42वां क्वेश्चन था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में स्थित किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल का। आपका सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं कब से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं कब से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का डी, मोहनजोदड़ो से। 45 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, यही आपका आंसर हो जाएगा ये। 45 क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन इस सभ्यता थी ये कहाँ है? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में आपका ये है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्जन मार्सन। निम्नलिखित में से 48 क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु का आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का मध्य व्यापारिक संबंध थे, किससे पता चलता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सी आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मारुति शक्ति में। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी, कुडदीजी। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इस सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विशाल स्नानागार। 52वां क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 का राइट आंसर है आपका सी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 54 क्वेश्चन है आपका 54 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपणांकन नहीं हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, शेर का आपका नहीं हुआ है अंकन। बाघ का हुआ है, गंडा का हुआ है, हाथी का हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। 55 क्वेश्चन आपका हड़प्पा किस धातु के परिचित नहीं था? लोहा से परिचित नहीं थे, पहले ही बताए हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल सावधान द्वितीय संस्करण डबल बोरियल का प्रमाण मिला है? 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल से प्रमाण मिला है।
57 क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिस ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सिंडन के नाम से पुकारा था। 58 क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, दैमाबाद से हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। अब है क्वेश्चन की 59 क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कुट में दे? तो इसमें से कौन कौन सही है आपका? तो 59 का क्वेश्चन सही आपका राइट आंसर है 59 का ए, 1, 2 एवं 3 तीनों सही है। हड़प्पा तीनों का व्यवहार करते थे। हड़प्पावासी 60 क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माणों की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से। 61 क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में संबंधित स्थल है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी दोनों मुंडीगाक सुरतो गोगोई। 62 का कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, लोथल में सुतगेंडर, अलाउद्दीन एवं बालाकोट कुनतासी, सभी आंसर हो जाएगा सही। 63 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरन, इनमें से सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 64 क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। 65 क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तव मूर्ति प्राप्त हुई है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। 66 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर राइट आंसर हो गया सी, चनहुद्रो से बिल्ली का प्रमाण मिला है। 67 क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा सी, लोथल से। पंचतंत्र कौन लिखे हैं? विष्णुगुप्त। 68 क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थल खोज किस प्रांत में हुई थी? तो 68 का वैसे हो जाएगा ए, गुजरात में हुई थी। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चावल नहीं था। हड़प्पाकालीन का मुख्य खदान नहीं था, चावल नहीं था। कथन सत्र के कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ये का सही स्पष्टीकरण है, ये सही हो जाएगा आपका। 71 क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्ष स्वाभाविक नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बीच में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जाएगा बस सी, दोनों कथन सही है। 72 है, मिलान करने के लिए है हड़प्पाकालीन स्थल और स्थिति। तो 72 का आपका मिलान करना है, ये क्या होगा, मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और विद्याबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है,
सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछा गया क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। 74 क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के प्राप्त अब नहीं हुए हैं। चरमद्रुम उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किए थे? तो J.H. मैके ने किए थे। आगे बढ़ेंगे, 76 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो क्षेत्र का सोहगौरा नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।